प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों को जय श्री राम। आज आप लोग बहुत अच्छी कहानी सुनने जा रहे हैं। यदि आप लोग पूरी कथा सुनेंगे तभी कहानी समझ आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा पंडित के बहकावे में आकर अपनी ही लड़की को नदी में बहाने पर मजबूर हो गया और लड़की का भाग्य उसे कहाँ ले जाता है, इस कहानी के माध्यम से आप लोग जानेंगे। एक राजा के घर काफी दिनों के बाद एक लड़की का जन्म हुआ। राजा ने पंडित को बुलाया और उसकी जन्म पत्री बनाने को कहा। पंडित के मन में आया कि ये लड़की बड़ी होगी तो मैं इससे शादी करूंगा। उसने राजा से कहा कि राजन, लड़की आपके राज्य के लिए अपशकुन है, आप इसका मुंह भी मत देखिए। अच्छा तो ये होगा कि आप किसी बक्से में बंद कर इसे नदी में बहा दीजिए। राजा ने सेम वैसा ही किया। लड़की को राजा ने बक्से में बंद करके नदी में प्रवाहित करा दिया। नदी के दूसरे छोर पर एक साधु जी रहा करते थे। उन्होंने देखा कि एक बक्सा बहता आ रहा है तो साधु जी ने अपने शिष्यों से कहकर उसे पानी से निकलवाया। जब खोला तो उसमें लड़की मिली। साधु ने लड़की को पाल लिया। पंडित ने भी पता लगा लिया कि लड़की साधु के आश्रम में पल रही है। उसने वहां आना जाना शुरू कर दिया। लड़की बड़ी हुई। साधु सोचने लगे कि इसके योग्य कोई लड़का मिले तो इसकी शादी कर दी जाए। एक दिन एक राजकुमार शिकार खेलने जंगल में आया और रास्ता भटक कर साधु की कुटी में पहुंचा। वहां उस लड़की को देखकर वह मोहित हो गया। उसने साधु के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा को संदेश भेजा। पंडित को जब यह मालूम हुआ तो वह साधु की कुटी की तरफ चला, क्योंकि वह खुद उस लड़की से शादी करना चाहता था। वह कुटी पर पहुंचता कि उसके पहले ही एक रीछ ने उस पर हमला करके पंडित को मार डाला। उधर राजकुमार के माता पिता आए और उस लड़की से राजकुमार की शादी करा दी और उसे लेकर अपने राज्य में चले गए। इसलिए कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरी भावना का फल कभी अच्छा नहीं होता। राजकुमारी तो महलों में चली गई क्योंकि उसकी जन्मपत्री में लिखा था, पर बेचारा पंडित अपनी दुर्भावना का शिकार हो गया और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें।